अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। हमारा सफ़र लिस्बन से बादाखोस की जानब फ्लिक्स बस के ज़रिए स्टार्ट होने वाला है। फ्लिक्स बस की टिकट बादाखोस के लिए 19 से 20 यूरो की मिलती है और कई दफ़ा ये 40 से 50 यूरो की। बादाखोस लिस्बन से 2 से 2.5 घंटे की मुसाफत पर है और फ्लिक्स बस और आल्सा बस और ब्ला ब्ला कार ये सारी जाती हैं बादाखोस के लिए। आपको पूरा रास्ता आपको स्विट्ज़रलैंड का मंज़र दिखाई देगा, जैसे वहाँ पे आपको जो गायें हैं वो नज़र आती हैं, जैसे आपने फ़िल्मों में देखा, बिल्कुल वैसा ही मंज़र होगा, वैसी ही ग्रीनरी, खूबसूरत रास्ते, एक ही कलर के सारे घर। और जैसे ही आप बादाखोस में इंटर होते हैं आपको खूबसूरत घर, कलरफुल गलियाँ और सरसब्ज जो है आपको मैदान नज़र आते हैं। बादाखोस बेसिकली स्पेनिश का लफ्ज़ है जिसमें जे को खे का ज़ुबान में हम पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बादाजोस भी लिखा जाता है। ये हिस्पानिया के ख़ुद मुख्तियार कम्युनिटी एक्सट्रीमा डोरा के सूबा बतलियोस का दारुल-हुकूमत है। ये बादाखोस में हैं हम और बादाखोस सच में लगता है कि आप यूरोप में हैं। अगर बार्सिलोना सेंटर में हो तो आपको पाकिस्तान वाली लुक आती है। यहाँ पे एक भी पाकिस्तानी नहीं नज़र आया, एक भी देसी नज़र नहीं आया, इसलिए रोड्स साफ़, गलियाँ साफ़, घर आउट क्लास बने हुए और हर चीज़ बहुत खूबसूरत बनी हुई। एक छोटा सा टाउन है ये वाला, तो हर चीज़ बहुत प्यारी बनी है। पूरी सहूलियात कोर्ते इंग्लिश है यहाँ पे कैरेफोर है और इसके अलावा हर वो सहूलियात जो आपको बड़े शहर में मिलती हैं वो सारी अवेलेबल हैं। ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे लोग लगता है काफ़ी खुशहाल हैं क्योंकि अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे घर हैं, साफ। बादाखोस बहुत ही खूबसूरत सा इन्वायरमेंट था, बहुत ही साफ़ सुथरा सा, जो कि बार्सिलोना सेंटर की निस्बत बहुत साफ़ है। बार्सिलोना सेंटर में हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगला और ये मोरक्की, अलजायर के लोग रहते हैं। डेली वो होते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये लुक जो पैदा करता है, जो लुक दिखाता है, वो हमें अंदरून लाहौर की लुक देता है। जबकि बादाखोस बहुत ही साफ़ सुथरा छोटा सा एक टाउन है जिसकी आबादी मैक्सिमम कोई 1.5 से 2 लाख है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मिलनसार, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल बिल्डिंग्स, और मैंने ये अपने 3 से 4 घंटे वहाँ पे बहुत मज़े से गुजारे। मेरे साथ इस सफ़र में मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अदनान और उमर मेरे साथ थे और बहुत ही मज़ा आया उनके साथ। हमने कॉफ़ी हम सर्च कर रहे थे कि कहाँ पे अच्छी सी कॉफ़ी मिले और हम जाके पिएं। तो अभी हम सिटी को पैदल ही एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था, तो लिहाजा हम बैग घसीट रहे थे और साथ में हम मुख्तलिफ़ शॉप्स को देख रहे थे। हमारा इरादा था कि कुछ चीज़ें परचेज़ करें, लेकिन 2 से 4 वहाँ पे मोस्टली शॉप्स जो हैं वो बंद होती हैं। बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी वहाँ पे थी जो जगह जगह पे हमें नज़र आई और इसलिए हमने थोड़ा बहुत उनको कैप्चर भी किया। बादाखोस में आपको बहुत सारी जगहों पे इस्लामी तर्ज तामीर की झलक नज़र आएगी। बादाजोस मोरिश हुक्मरानों जैसे कर्तबा के उमवी खुलफा और शुमाली अफ्रीका के अलमूर ओटस ने और अलमुहाद के दौर में अहमियत हासिल की। 8वीं सदी से उमवी ख़ानदान ने 11वीं सदी के अवाइल तक इस इलाके को कंट्रोल किया। बादाखोस की बाज़ाब्ता बुनियाद 875 के लगभग मुलादी रईस इब्ने मरवान ने रखी थी।
जब उसे मेरिदा से बेदखल कर दिया गया था। इब्ने मरवान के दौर में ये शहर एक मुअस्सर खुद मुख्तियार बागी रियासत का मरकज़ था, जिसे सिर्फ 10वीं सदी में भिजाया गया था। ये एक छोटी मुस्लिम सल्तनत का दारुल हुकूमत भी बन गया था। ताइफा बादाखोस, जिसमें तकरीबन 25,000 बाशिंदे थे। बादाखोस को मुसलमानों के दौर हुकूमत में बातलियोस के नाम से जाना जाता था। बादाखोस से मुसलमानों की हुकूमत लियोन के अल्फांसो 6 के तहत 1086 में ईसाई हुक्मरानों के बादाखोस पर हमलों ने मोरियों की हुक्मरानी का तख्ता उल्ट दिया। ये बादाखोस की गलियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रंगीन सी हैं, बहुत ही कलरफुल जो हैं घर हैं सारे, और पुराने हिस्टोरिकल भी हैं बिल्डिंग्स। इनको यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो अजंता में जैसे हमारे उधर कौंसलेट होती हैं, इसी तरह की यूनियन काउंसिल्स टाइप, वो यहाँ पे खुद इनको कलर करवाती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, ये पूरा बाज़ार बहुत ही खूबसूरत। ये आप छत का नज़ारा ज़रा देख सकते हैं, किस अंदाज से उन्होंने खूबसूरत साइड को सजाया हुआ है, लेकिन वो रश नहीं है। बादाखोस की गलियों में हमें ज़्यादा रौनक चहल पहल नज़र नहीं आई, क्योंकि हम गए उस वक़्त थे जहाँ पे जिस वक़्त स्टोर्स और दुकानें सारी बंद होती हैं। 2 से 4 दोपहर को इनका रेस्ट होता है, लेकिन जब हम वापसी आने लगे थे 4 बजे, तब आहिस्ता आहिस्ता गलियों में बाज़ारों में रश होना शुरू हो गया था। लेकिन अभी गलियों में हम घूम रहे थे और हम जैसे कुछ 1-2 और आवारागर्द इन गलियों में चक्कर लगा रहे थे। मुस्लिम दौरे हुकूमत के ज़वाल के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ जंगें हुईं। बारसोरोटा की जंग में पुर्तगाल को फतह हुई। उनकी फतह ने पुर्तगाल के बादशाह को इस शहर को वीरान करने पर मजबूर कर दिया और ये नज़रअंदाज हो गया। कुरून वस्ता के ज़माने में सांचेज डी बादाखोस के ख़ानदान ने बादाखोस के करीब बारकारोटा के सरदारों के तौर पर इस इलाके पर गलबा किया। फिर 1369 में ये जायदाद हासिल की, जब इसे एरिक दोम ने फर्नांड सांचेज डी बादाजोस को दिया था। उन्होंने आर्जी तौर पर बारकारोटा को पुर्तगालियों से खो दिया, लेकिन जल्द ही दोबारा कंट्रोल हासिल। गार्सी सांचेज डी बादाखोस का बेटा 1434 में बारकारोटा का लॉर्ड और बादाखोस का मेयर था। गार्सी सांचेज डी बादाखोस गालिबन उसका बेटा एक काबिल ज़िक्र मुसन्नफ़ था, और उसकी औलाद में से एक डियागो सांचेज डी बादाखोस एक काबिल ज़िक्र ड्रामा निगार भी था। उसका रिकोप्लासियोन इन मेट्रो 1554 में बादस मर्ग
उसकी किताब भी शाया हुई थी। इस किले की सैर के दौरान आपको मुस्लिम तर्ज तामीर की झलक ज़रूर नज़र आएगी। कितने खूबसूरत अंदाज में ये किले बनाए गए थे, जहाँ पे ठंडी और गर्म हवा का जो बहाव है उसके लिए मुख्तलिफ जगह पे रोशनदान रखे गए थे। दुश्मनों से बचाव के लिए दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी और जगह जगह पे आपको हिस्टोरिकल चीज़ें नज़र आएंगी। हर बादशाह के दौर में यहाँ कुछ ना कुछ तब्दीली होती रही। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में यहाँ पे इस्लामिक तर्ज तमीर और इस्लामिक निशानियाँ थीं। जब क्रिश्चियंस की हुकूमत आई तो उन्होंने अपने मुताबिक यहाँ पे इस्लामिक चीज़ों को हटा के सलीब के निशान नस्ब कर दिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे माशाल्लाह एक मस्जिद है जो मराकश से आए हुए मुसलमानों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। ये बहुत ही खूबसूरत किला है। मेरा दिल नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने को। इतना सुकून था, कोई रश नहीं, कोई शोर नहीं। यहाँ पे इस किले के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है जो हिस्ट्री के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मावन साबित होती है। यहाँ पे गुजरगाह की जगह पे लोहे से बनी हुई एक राहदारी बनाई गई है जो लोहे की जाली से बनी है, ताकि जो असली जो राहदारी है वो अपनी असल हालत में वहीं रहे, ताकि उसे कोई ख़राब ना कर सके। और साइडों पे बाड़ लगी हुई है ताकि कोई साइड पे गिर ना सके। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। जगह जगह पे बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है, कैमरे लगे हुए हैं। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ। Guys are going to eat oranges from the palace. हमारा सफ़र जो था वो वापसी के लिए था। हमने एक टैक्सी ढूंढी ताकि हम वापस एयरपोर्ट की तरफ जा सकें और अपनी फ़्लाइट ले सकें। यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो शहर से काफ़ी दूर है। तकरीबन अगर आप टैक्सी पे जाते हैं तो 21 से 22 यूरो आपका ख़र्चा आता है शहर से एयरपोर्ट जाने के लिए।